जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो कल जो है अभी भी ज्वाइनिंग में काफी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, ज्वाइन नहीं हो रहा था, बार बार जो है ट्राई करने के बाद ज्वाइन हुआ। अच्छा कल हमने जो किया था, आवाज सबको आ रही है और स्लाइड भी नजर आ रही है। यूनिट 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस इसके जो हमने कर चुके हैं उसका भी थोड़े से इसमें जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो भी इसी स्लाइड के अंदर आ रहा है। ठीक है, मैं इसको आगे करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाए। हमने ये मेजर्स किए थे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मीन किया था, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, दीज आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और ये जो इस तरफ लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, दीज आर द मेजर्स फॉर डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो है वो काफी सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलग शुक्र। अच्छा ठीक। ये सारी की सारी वो है।
अच्छा, तो आज का हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो आपको सामने स्लाइड जो है वो शो हो रही है कि जो हमने मीन, मीडियन और मॉड किया था, इन तीनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इस बेशक इस फार्मूले को साथ आप नोट कर लें। रिलेशनशिप ऐसा होता है कि कहीं पर आपके पास अगर दो वैल्यूज कोई सी भी गिवन है, ठीक है, आपको मीन गिवन है या आपको मीडियन गिवन है, तो आप मॉड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन तीनों में से अगर कोई सी की दो वैल्यूज आपको पता है, तो आप थर्ड वन की जो वैल्यू है आप खुद जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है वो आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। यानी आपके पास अगर कोई से भी दो मैयर हैं, मीन है या मीडियन है, तो आप थर्ड वन को इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस फार्मूले में, तो आपके पास जो है वो जो आपके पास ये थर्ड वाला जो भी अननोन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है, हार्मोनिक मीन आप कल कर चुके हो। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, और इससे आप फिर ये होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में इसमें काफी अच्छी थ्योरी भी जो है वो लिखी हुई है। ठीक है, यहां से हमारा जो है वो स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, मैयर्स ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब आपके पास जब डाटा आ जाता है तो मैयर्स जो सेंट्रल टेंडेंसी के थे, जितनी आपके पास एवरेजेस थी, उन सब का क्या काम था? उनका काम ये था कि हम ये देखते थे कि हमारे डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमारी जो है वो किस वैल्यू के जो है वो राउंड अबाउट लाई करती हैं, मोस्टली डाटा की वैल्यूज। तो वो एवरेज हमें ये बताती थी, या एवरेज का जो मीन होता था, बेशक वो हार्मोनिक मीन हो या मीडियन हो, मॉड हो या ज्योमेट्रिक मीन हो या अरिथमेटिक मीन हो, ये सारे के सारे मीन्स, इनका जो आंसर था वो हमें ये बताता था कि डाटा की मोस्टली वैल्यूज जो हैं वो इसके राउंड अबाउट हैं। ठीक है, तो अब ये जो डिस्पर्जन है इसमें हम क्या करेंगे, और ये पब्लिक चैट जो है वो आप लोग, कितनी दफा मैंने कहा है कि आप लोग जो हैं वो कोई क्वेश्चन पूछना उसके लिए यूज करें। ठीक है ना, कि आप लोग आपस में जो है वो बातें करना शुरू कर दें, फिर ये मैं बंद कर दूंगी, फिर बेशक आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, आपको फिर आपको कोई जो है वो आपके पास नहीं होगा वे कि आप मुझसे कुछ पूछ सकें। इसलिए अब जो है आप लोगों ने क्या करना है, खामोशी से जो है वो आप लोग लेक्चर सुने, और इसके अगर आपको कोई क्वेश्चन है वो आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है ये हमारे पास कौन कौन से हैं? रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन है और वेरिएंस है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम वन बाय वन जितने भी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन किस चीज को कहते हैं? उर्दू में कहते हैं फैलाव को। ठीक है, यानी कि एक जो डाटा है, डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो उनके उनमें जो है वो कितना फैलाव है, यानी कितने दूर है एक दूसरे से, वेरिएशन ज्यादा है या कम है, डिस्पर्जन ज्यादा है या कम है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मैयर है डिस्पर्जन का, वो हमें ये बताएगा कि हमारे डाटा के अंदर जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं या ज्यादा दूर दूर हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैयर्स हमें डाटा के अंदर जो डिस्पर्जन है, जो फैलाव है, उसके बारे में बताते हैं। क्लास हो रही है, ठीक है, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर हम वन बाय वन हर एक मैयर करेंगे और फिर हम जो है वो उसको देखेंगे कि हमारे पास ये कौन कौन से। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेंज। ठीक है, अब ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है? दिस टर्म इज यूज्ड कॉमनली टू मीन स्कैटरनेस, डेविएशन, फ्लक्चुएशन, स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा। ठीक है, यानी डाटा के अंदर जो आपके पास, डाटा में जो आपके पास
जितनी भी फ्लक्चुएशन आ रही है, जितनी भी डेविएशन आ रही है, स्प्रेड है, वेरिएबिलिटी है, उसको ये मेजर करता है। ठीक है, द डिग्री टू विच द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएट स्कैटर अवे फ्रॉम द एवरेज, यानी जो एवरेज वैल्यू है उससे जो बाकी वैल्यूज हैं वो कितना दूर हैं। ठीक है, कितना कितना दूर है या कितने फासले पर है, उन उसको जो मेजर करता है वो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। ठीक है, अब ये इसमें जो है वो आपके पास नेक्स्ट इसने फिर इसकी जो है वो एक और डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, dispersion means the degree to which data tend to spread out from an average value or how the observations are spread out from the center, कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बाकी से आपके पास कितना जो मीन वैल्यू है उससे कितने जो है वो दूर दूर हैं। ठीक है, कितना डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्पर्जन है मींस अ डिग्री टू विच डाटा टेंड टू स्प्रेड आउट फ्रॉम एन एवरेज वैल्यू और हाउ द ऑब्जर्वेशंस आर स्प्रेड आउट फ्रॉम द सेंटर, कि सेंटर से जो एवरेज वैल्यू है उससे बाकी वैल्यूज जो है वो कितना दूर दूर है। द आइडिया ऑफ डिस्पर्जन इज इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स। अब ये जो इसकी एप्लीकेशन है ना, ये लास्ट 3 लाइन में आपको ये बता रहा है कि आप जो जो चीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है। तो ये wages of workers, prices of commodities, standard of living of different people, distribution of wealth and various other fields of life। ठीक है, आगे वही इसकी इसने टाइप्स बताई हैं। टाइप्स में सबसे पहले आ जाएगा रेंज, फिर आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, अब जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं उसमें हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, जितने भी आप मेजर पढ़ेंगे, ये जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको जैसे बताए हैं कि आपके पास जो है वो रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, हर एक के 2 फार्मूलाज होंगे। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जो जब मैंने आपको मेजर्स करवाए हैं उसके सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स करवाए हैं, जिसमें हर मेजर में आपको मीन, मीडियन का, मॉड का मैंने आपको ग्रुप डाटा के लिए लिखवाया, अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला लिखवाया। ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, अनग्रुप के लिए चेंज है। ठीक है, दोनों की कैलकुलेशन बताई। यहाँ पर भी जो डिस्पर्जन है इसके अंदर भी हर जो मेजर है, ठीक है, चाहे रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है या आपके पास मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन है, हर एक के 2 फॉर्मूलाज हैं। एक आपका होगा फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन मेजर उसको कहेंगे, और एक को कहेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव हमारे पास क्या क्या होते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन which is expressed in terms of original units of data are termed as absolute measure, यानी अगर आपके पास जो है डाटा जो है, अगर आपके पास वो आपके पास डाटा अगर आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल लीटर्स में, ठीक है, डाटा अगर आपके पास लीटर्स में है और जो आपके पास मेजर आएगा एब्सोल्यूट वो भी किस में आएगा, लीटर्स में ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसमें आपके पास क्या होगा कि इसमें आपके पास जब 2 डिफरेंट स्केल्स के डाटास गिवन होंगे तो उनका जो कंपैरिजन है उसके लिए हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन यूज करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होगा कि जिस में हमारे पास, जिस स्केल में हमारे पास जो होगा डाटा होगा, ठीक है, जिस स्केल में हमारा डाटा होगा उसी स्केल में अगर हमारे पास हमने मेजर फाइंड आउट करना होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो हम एब्सोल्यूट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमने 2 डिफरेंट स्केल्स के डाटा को उनका कंपैरिजन करना होगा, ठीक है ना, या हम उनके जो मेजरमेंट स्केल है उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर करके हम जो है उनका कंपैरिजन करना चाहते हैं। कंपैरिजन का मतलब ये है कि 2 तरह के डाटा है। आपको पता है कि जो मेजरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर करेंगे वाटर को, ठीक है, या लिक्विड कोई भी चीज है, तो आप उसको लीटर, मिलीलीटर इसमें आप उसको करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे आपके पास वीट है, ठीक है, राइस है, इनको आप करेंगे केजी में। ठीक है, तो इस वजह से जो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के वो चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब हर जो भी आपके पास चीज है वेरी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आपने डिफरेंट स्केल्स का कंपैरिजन करना होगा तो उसके लिए आप रिलेटिव मेजर यूज करेंगे, और जब आपने उसी में आंसर देना होगा तो आप एब्सोल्यूट यूज करेंगे। ठीक है, फार्मूलाज वही है। ठीक है, दोनों में जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, लेकिन एक याद करेंगे तो दूसरा आपको याद हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है ये।
सबसे पहले हमारे पास एब्सोल्यूट के भी सारे आ जाएंगे और रिलेटिव में भी सारे के सारे आ जाएंगे। रिलेटिव क्योंकि परसेंटेज में शो करते हैं, कंपैरिजन के लिए होता है, तो इसलिए इसके साथ देखिए लगा होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास जो आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में आपके पास क्या है, रेंज है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेंज। रेंज किसी को पता है, किसी भी स्टूडेंट को, व्हाट इज रेंज? ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले आपके पास जो आ जाएगा एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर में आपके पास क्या है, रेंज है, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेंज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेंज। रेंज किसी को पता है, किसी भी स्टूडेंट को, व्हाट इज रेंज? जी, हम जो है जब भी हम फाइंड आउट करते हैं रेंज, तो हम क्या करते हैं कि हमारे डाटा के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है उसको हम स्मॉलेस्ट वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, आपको नजर भी आ रहा होगा स्लाइड पर। तो ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला आ गया, किसका, रेंज का। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, रेंज इज इक्वल टू एल माइनस एस, एल फॉर लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये आ गया आपके पास रेंज का एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, इसका आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास कैसे आएगा, सिंपल आपके पास जो है वो होगा एल माइनस एस ओवर एल प्लस एस। ठीक है, यानी कि आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा कोफिशिएंट का, वो इस तरह से आएगा कि आपने एब्सोल्यूट जो आपके पास रेंज माइनस आप करते हैं ना, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उससे आपके पास जो है वो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक, ये देख लें, पहले ये दो सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स के। ठीक है, सबसे पहले ज्योमेट्री वाले में देखें, ज्योमेट्री वाले मार्क्स क्या दिखे हुए, लिखे हुए 10, 15, 18, 20, 20, 21, 21। अब इसमें से उसने क्या किया हुआ है, इसमें उसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ज्योमेट्री का रेंज निकाला हुआ है। रेंज कैसे निकाला हुआ है, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या है ज्योमेट्री वाले मार्क्स में देखें 21 है, फिर उसको माइनस कर दिया लोएस्ट, लोएस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपके पास 10 है, तो ये आपके पास रेंज आ गया। ठीक है, इसी का कोफिशिएंट उसने आगे देखें टेबल में, उसने आगे कोफिशिएंट कैसे निकाला हुआ है कि जैसे आप माइनस करेंगे उसी को आप प्लस करके उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, करके देखें, मैंने कहा है पास अपने कैलकुलेटर रखा करें ताकि आप लोग साथ साथ करके देखते जाओ और आपको जो है वो क्लियर होता जाए हर स्टेप। ठीक है, ताकि जब आप नोट से दोबारा प्रैक्टिस करो तो फिर आपको पता हो कि यहाँ से हमने किस तरह से किया था। क्या करेंगे, रेंज में, सिंपल रेंज के लिए हम लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे और कोफिशिएंट के लिए जैसे हमने माइनस किया था उसी तरीके की फॉर्म में, ठीक है ना, उसको कर देंगे और उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी ऊपर माइनस करेंगे और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे और फिर उनको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका रेंज। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन, या हम इसको कहते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। ठीक है, दो इसके नाम है, सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज या हम इसको क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज में हमारे पास क्या होता है कि हमें क्वार्टाइल्स चाहिए होते हैं। क्वार्टाइल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी में अगर क्वार्टाइल्स Q1 और Q3, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में कल मैंने आपको बताया था ना, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स, वो किए हैं आप लोगों ने, प्रैक्टिस की है आप लोगों ने। चले Q3 और जो Q1 है, मैं पीछे एग्जांपल निकालती हूँ, पहले वहां से आप देख लें ताकि आपको दोबारा क्लियर हो जाए, और फिर करना ये होगा, मैं बता देती हूँ, फिर मैं दोबारा आपको जो है वो क्वार्टाइल वाला पीछे से दिखा देती हूँ। इस है भी वैसे लकीली इस इन स्लाइड्स में भी जो है वो
पड़ा हुआ है पीछे, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। करना क्या होगा कि उसी तरीके से जैसे हमने कल क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स और परसेंटाइल्स फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से पहले Q3 और Q1 फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर जस्ट उनका फार्मूला इधर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास ये एब्सोल्यूट जो है वो मैयर आ जाएगा, ठीक है। अभी ठहरे मैं स्लाइड वो निकाल लेती हूँ, पीछे करना पड़ेगा, 1 मिनट। अच्छा नहीं, इसमें नहीं, इसने कैलकुलेट किया हुआ। नेक्स्ट, अच्छा इसमें तो इसने कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, उसके लिए किया हुआ है इसने। चले लेक्चर के एंड में जो है ना, मैं पिछले वाले फिर वो स्लाइड क्योंकि अभी अपलोड करूंगी फिर जरा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। फिर बार बार बीच में ये डिस्कनेक्ट भी आज हो रहा है, तो इसलिए आप लोग जो है ना वो अभी इसको कर लें, ठीक है। तो फिर जो Q3 और Q1 वाले वो जो कल वाली स्लाइड है ना, उसको मैं फिर दोबारा अपलोड करके वो बता दूंगी, क्योंकि एक टाइम में फिर एक होती है इसमें। वैसे वो जिस तरह से मैंने आपको मीडियन करवाया है ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, ठीक है। बेसिकली जो आपके पास एल की वैल्यू होती है ना, वो आपके पास जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/4 या n/2 करके कैलकुलेट करते हैं, तो एल की वैल्यू वो आती है जो आपके पास वो जो क्लास बनती है मॉडल क्लास या मीडियन क्लास, तो उसमें जो होती है लोअर क्लास लिमिट, वो एल की वैल्यू होती है, ठीक है। मैंने तो काफी डिटेल से आपको बताया था, आप लोग साथ साथ जो है ना वो करते नहीं है ना। अच्छा यहाँ पर आ जाए, फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको दोबारा निकाल कर आपको समझा दूंगी। क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास पहला अब रेंज हमने कर लिया, उसकी सबको समझ आ गई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करने पड़ेंगे, क्वार्टाइल्स पहले कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट नोट्स में जिस तरह से कैलकुलेट हुए हुए। हमें क्या चाहिए, Q1 और Q3, और जो Q2 होता है वो बेसिकली मीडियन ही होता है, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखनी, क्योंकि क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। Q1, Q2 एंड Q3। तो जो सेकंड क्वार्टाइल होता है, बेसिकली सेकंड क्वार्टाइल आपके पास मीडियन ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज है, क्वार्टाइल डेविएशन आएगा Q3 माइनस Q1 ओवर 2, और जो कोफिशिएंट आएगा वो सिमिलरली जैसे हमने रेंज का निकाला है कि Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1, यानी ऊपर नोमिनेटर में माइनस करते हैं और डिनोमिनेटर में इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इसने एग्जाम्पल दी हुई है, लेकिन एग्जाम्पल की कौन सी वाली गिवन है, अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। यानी जिसमें आपको जस्ट x की वैल्यूज गिवन हो। अब पहला स्टेप क्या होता है जब भी आप फाइंड आउट करते हो, पहला स्टेप आपके पास होता है यू हैव टू फाइंड द, यू हैव टू फाइंड, और यू कैन से u
अरेंज योर डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यही पहला स्टेप होता है ना हमारे पास कि हम अपने डाटा को जो है, अगर कोई भी हमने याद हमेशा आप लोगों ने रखना है कि जब भी आप लोगों ने मीडियन या आपके पास क्वार्टाइल्स हैं या डिसाइल्स हैं या परसेंटाइल्स हैं, इनमें से कुछ भी आपने कैलकुलेट करना होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपने अपने डाटा को, अगर अनग्रुप डाटा है तो उसको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले स्टेप में हमने डाटा को अरेंज कर लिया। ठीक है, देख लें 5, 8, 10, 15, 18, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ठीक है, अब यहाँ से हमने Q1 और Q3 फाइंड आउट करना है। तो Q1 का अनग्रुप के लिए फार्मूला क्या, अब यहाँ पर देखिए ये हैं कितनी वैल्यूज है, ये टोटल आपके पास कितनी वैल्यूज है, 10 वैल्यूज है। तो 10 इवन है या ऑड है, इवन है 10 हमारे पास, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, n+1/4 आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर n आपके पास क्या है, 10 है, 10+1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 11, 11/4 करेंगे तो ये कितना आ रहा है 2.7 फिफ्थ आइटम। इसका मतलब ये है कि सेकंड आइटम, ठीक है, इसको आप यूं कर सकते हैं कि सेकंड आइटम और थर्ड आइटम को आपने ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब इसने ये क्या किया कि सेकंड लिया है। अब ये जो 0.75 होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टोटल अगर 4 पार्ट्स है तो उसमें से 3 पार्ट। ठीक है, यानी अगर आपके पास 100 रुपीज है तो मैं आपसे ये कहूं कि 100 रुपीज का जो थर्ड 100 रुपीज के मुझे जो है वो 3 हिस्से जो हैं, टोटल 4 हिस्से करें और 3 हिस्से जो हैं वो आप जो है किसी और को दे दें। यानी 100 रुपीज है, ठीक है, आप, मैं कहती हूँ कि 100 रुपीज के 4 शेयर करें। ठीक है, 4 उसके पार्ट्स करें, तो 4 पार्ट्स में कितने कितने 100 में डिवाइड होगा 25 25। तो मैं कहती हूँ कि 3 किसी और को दे दें, तो इसका मतलब आप कितने देंगे 75 देंगे किसी और को। तो ये फिर इसी वजह से ये जो 2 सेकंड आइटम लिखा 0.75 के लिए इसने यहाँ पर क्या लिख दिया है 3/4। ठीक है, 0.75 को कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो ये 3/4 आ जाता है। 3/4 को दोबारा डिवाइड करेंगे 0.75 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कर लेंगे। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं भी करना चाहते तो तब भी ये डायरेक्टली इस तरह से हो जाएगा कि सिंपल आप सेकंड और थर्ड आइटम को प्लस करें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं भी करना चाहते तो इसका दूसरा तरीका क्या है, ये कि 2.75 आया ना, तो इसका मतलब ये कि जो दूसरे नंबर पे आइटम है कौन सा आ रहा है 8 और फिर 10 आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके 2 पर डिवाइड करें। ठीक है, तो वो भी आपका जो है वो क्या आ जाएगा Q1 आ जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी आ जाएगा, वो भी आपका ठीक है। ठीक है, वरना फिर आपको इस मेथड से आप कर सकते हैं। अब आगे इसने वही लिखा हुआ है कि जो मीडियन और क्वार्टाइल्स होते हैं, कि बेसिकली जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है या हम जिसको लोअर क्वार्टाइल कहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं Q1। ठीक है, और इससे बिलो कितने परसेंट एरिया होता है आपके पास, इन डाटा को कितने उसमें ये करता है 25। ठीक हो गया, और इसी तरीके से आपके पास जो यहाँ पर थर्ड जो इसमें जो था ना थर्ड वाला जो आपके पास है बेसिकली वो ये है 10 है। ठीक है, और फिर उसने क्या किया है माइनस सेकंड आइटम, यानी आपके पास सेकंड आइटम कौन सा वाला है 8। ठीक है, तो इस तरीके से उसने किया कि 2.75 था तो 2 सेकंड आइटम और 0.75 की जगह उसने क्या लिखा है 3/4, क्योंकि 75 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ थर्ड माइनस सेकंड। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर उसने बताया हुआ है कि कौन कौन से आपके पास जो है वो क्वार्टाइल्स हैं, यानी Q1, Q2, Q3 मैंने आपको बताया था कि और डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये देख रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ ना 25 25 25 25, इस पूरे को करें तो हमारे पास 100% डाटा आ जाता है। ठीक है, और जो बेसिकली मीडियन होता है वही सेकंड क्वार्टाइल होता है। ठीक है, और क्वार्टाइल रेंज कैसे आती है कि जो अपर क्वार्टाइल है जिस Q3 उसमें से माइनस करेंगे Q1 तो हमारे पास वो क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी, और उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो उसको कहेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, आगे इसका इसी का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला क्या है L+H/F n/4 माइनस C। ठीक है, और सेकंड क्वार्टाइल और ब्रैकेट में देखो उसने क्या लिखा हुआ है दैट इज मीडियन, कि बेसिकली सेकंड क्वार्टाइल आपका वही है जो मीडियन ही है। ठीक है, L+H/F इंटू 2n/4 माइनस C। ठीक हो गया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
फिर इसने ये अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे एल क्या है, ठीक है ना। तो ये अब इसने बताया हुआ है। अब बेसिकली जब कोई भी फार्मूला याद कर रहे हैं ना आप लोग, या कोई भी फार्मूला है, तो उस फार्मूले के अंदर जो जो चीजें यूज हो रही हैं, जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं, उनको आप अच्छे तरीके से जो है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छी बात है। आप पूछ रहे हैं कि एल क्या है, एच क्या होगा, एफ क्या होगा, एन क्या होगा, सी क्या होगा। तो पहले अगर इन सारी चीजों को इन सारी चीजों का आपको पता होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर तो आप इजीली आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो एल देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, फार्मूला उसने ऊपर लिखा हुआ है कि क्यू आई। आई का मतलब ये है कि अगर इधर 1 पुट करेंगे तो क्यू 1 का फार्मूला हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो क्यू 2 का फार्मूला हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्यू 3 का हो जाएगा। तो एल वो बता रहा है वेयर एल इज द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप, यानी कि कोई सा भी है, मीडियन है, Q1 है, जो भी आप कर रहे हैं उसका, उस ग्रुप की जो लोअर क्लास बाउंड्री है वो हो गई। H क्या है, विड्थ ऑफ द क्वार्टाइल ग्रुप, यानी जो क्लास इंटरवल होता है। F क्या है, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसी क्लास ग्रुप की, वो बेशक मीडियन क्लास है या Q1 क्लास है, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट की है। तो इस तरीके से सब चीजों का आपको यहाँ पर उसने जो है वो डिटेल से बता दिया है आपको कि क्या क्या है। थर्ड वाला जो हमारा मैयर है, इट इज द मीन डेविएशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन ग्रुप डाटा का फॉर्मूला भी आपको गिवन है और अनग्रुप डाटा के लिए भी आपको फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, दोनों के लिए। ये बेसिकली कैसे होगा, मीन डेविएशन के लिए पहले आपको मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन, एक्स बार की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर हर एक्स की वैल्यू को उसमें से माइनस करना होगा, ठीक है, और फिर उनको ऐड करके एन पर डिवाइड कर देना होगा। तो इससे आपका जो है वो मीन डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। ये इसी को इसने बताया हुआ है, इसकी एग्जाम्पल है तो मैं आपको वो बताती हूँ। हाँ, ये आ गई इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। सबको नजर आ रही है ये। यहाँ पर देखो क्या ऊपर लिखा हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। बेसिकली इसने मीडियन से फाइंड आउट की हुई है, लेकिन मीडियन से भी कर सकते हो, मीन से भी कर सकते हो, ठीक है। यानी जो मीन डेविएशन है ये दोनों से फाइंड आउट होती है, मीडियन से भी होती है और मीन से भी आपके पास होती है, ठीक है। अब कैसे इसने की हुई है कि आपको एक्स दिया हुआ था, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, आप क्या निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम निकालोगे। थर्ड कॉलम नजर आ रहा है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें, सबको समझ आ रही है कैसे निकाली है हमने, जी सबको समझ आ रही है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट हुई है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी प्रीवियस में से प्लस करते जाएंगे, ठीक है। मतलब 12 प्लस 8 किया 20 आ गया, फिर नेक्स्ट क्लास की क्या है, थर्ड वाली की 15 है, 15 प्लस 20 किया 35 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने पहले मीडियन फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि ये जो मीन डेविएशन है, दोबारा से सुन लें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी है, ठीक है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी है, ठीक है। ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आप सबसे टॉप पे पढ़े उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन से जब कैलकुलेट करेंगे तो पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और फिर हर एक्स की वैल्यू को, ये देखें फोर्थ वाले कॉलम में उसने क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एम, ठीक है। तो फिर हम उसको जो है उससे ऐड, उसमें से एक्स की वैल्यू में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। और फिर उससे नेक्स्ट कॉलम में एफ को उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और उसका जब सम कर लेंगे और फिर उसको एन पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें आप जो है वो देखें, ये जो आपके पास एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें भी इसने क्या किया हुआ है, मीन डेविएशन जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है फ्रॉम मीन। ठीक है, ये जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, पहले कॉलम में इसने क्या दिया हुआ है, डेज ऑफ कंफाइनमेंट। ये कोई एग्जाम्पल है, इसमें जो है वो कंफाइनमेंट यानी कि जब कोई भी चीज डिलीवर की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो उनके कंफाइनमेंट के वहां पर डेज कितने वो हैं, ठीक है ना, डेज ऑफ कंफाइनमेंट यानी नहीं सॉरी, ये पेशेंट्स के लिए है, ठीक है, डेज ऑफ कंफाइनमेंट फॉर पेशेंट्स। तो उसके लिए एक्स है डेज ऑफ कन्फाइनमेंट्स में, और नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है वो एफ है, फ्रीक्वेंसी है, पहले दो कॉलम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए और से समझना है आपने, सबसे पहले आपने मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है फ्रॉम मीन, ठीक है। मीन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मीन कैलकुलेट होना चाहिए। तो मीन का क्या फार्मूला होता है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स के लिए आपको एफ एक्स का कॉलम चाहिए, ये देखिए थर्ड कॉलम ये कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे समेशन एफ पे विच इज 18। तो ये आपका जो है वो क्या आ गया, एक्स बार आ गया, ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। फिर आपने जो है वो मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मीन की जो वैल्यू आई है विच इज 7.61, ठीक है, हर एक्स की वैल्यू में से आपने मीन जो आपके पास मीन है उसकी डेविएशन ले लेनी है, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब ये है कि जब आप एक्स में से माइनस करेंगे एक्स बार को, तो कुछ वैल्यूज आपको पता है नेगेटिव आएंगी, कुछ पॉजिटिव आएंगी, ऐसे ही है ना, क्योंकि आपके पास एक्स बार क्या है, 7.61 है, ठीक है। तो जब आपके पास अगर आप 6 में से माइनस करोगे 7.61 को, तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन ये जो आपको टू लाइंस नजर आ रही हैं एक्स माइनस एक्स बार के इर्द गिर्द, इनको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। ये फार्मूला जहां पर लिखा हुआ है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इट मींस कि हमने यहाँ पर जो डेविएशन लेनी है एक्स की उसके मीन में से, उसको हमने एब्सोल्यूट फॉर्म में लेना है, ठीक है। एब्सोल्यूट फॉर्म में लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएंगी एब्सोल्यूट में लेने से। इनको सम करने से पहले इनको फिर एफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ फिर हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम ले लेंगे और उसको फिर डिवाइड करेंगे किस पे, टोटल फ्रीक्वेंसी पर 18 पर। तो ये आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है ना एम ए डी, ये सबको नजर आ रहा है लास्ट लाइन में, ये जो शुरू में एम ए डी, ये मीन डेविएशन फाइंड आउट इसने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे किया हुआ है कि जो लास्ट कॉलम का टोटल आएगा उसको सम ऑफ एफ पे डिवाइड करेंगे तो मीन डेविएशन आ जाएगा। और कोफिशिएंट के लिए आप क्या करते हैं, कोफिशिएंट के लिए आप लोग जो है वो उसको मीन पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, इनका एक ही फॉर्मूला है। किसी को पता है कैसे एक ही फॉर्मूला है, एक चेंज आता है बस। जी, किसी को पता है कि कैसे हम, जो मैं कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज है उसमें। कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होगा ना पहले एफएससी में स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, इनका एक ही फॉर्मूला है। किसी को पता है कैसे एक ही फॉर्मूला है, एक चेंज आता है बस। जी, किसी को पता है कि कैसे हम, जो मैं कह रही हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक चेंज है उसमें। चले, नहीं भी पढ़ा तो अभी, अगर नहीं भी आप लोगों ने पढ़ा है तो अभी आप लोग जो है वो पढ़ लेंगे। अच्छा, अब आपके पास जो बता रही थी मैं कि बेसिक जो फर्क आता है वो ये आता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और जो वेरिएंस होता है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्क्वायर रूट का फर्क है। जो वेरिएंस है उसका जो फॉर्मूला है वो विदाउट स्क्वायर रूट है, यानी ये जो आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये हटा देंगे। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन, ठीक है ना। ऊपर से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ये आपके पास वेरिएंस का बन जाएगा,
ठीक है। ये अनग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और ग्रुप डाटा के लिए जिसमें ये नहीं आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लासेस होंगी, उसके लिए आपके पास ये नीचे वाले फॉर्मूले हैं। कोई भी आप फॉर्म यूज कर लें, ठीक है, जो आपको आसान लगती है, ठीक है। फिर हमारे पास एक और मैयर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है, ठीक है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें मीन पर और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो फिर आपके पास ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कैसे बनेगा कि आपके पास जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, अगर आप मीन से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे एक्स बार पे, मीन पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। ये भी बेसिकली यूज होता है आपके पास टू ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए, ठीक है। कैसे बनेगा कि आपके पास जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, अगर आप मीन से उसको डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करेंगे एक्स बार पे, मीन पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, इसको हम परसेंटेज में शो करते हैं। ये भी बेसिकली यूज होता है आपके पास टू ग्रुप्स के कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एग्जांपल इसमें जो है वो, ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है, इसमें उसने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसमें, जहां पर इसने प्रॉपर, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये अब इसने क्या किया हुआ है कि एग्जाम्पल है, इसमें इसने पहले जो है वो क्या कहा हुआ है, मीन फाइंड आउट किया हुआ है, सबको नजर आ रहा है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इसने सबसे पहले मीन फाइंड आउट किया है, ठीक है। एक्स बार वो किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स ओवर एन, इन सब वैल्यूज को प्लस करके एन पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। इसमें जो है वो, ये आपके पास सिंपल एग्जांपल है, इसमें उसने जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसमें जहां पर इसने प्रॉपर, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये अब इसने क्या किया हुआ है कि एग्जांपल है, इसमें इसने पहले जो है वो क्या कहा हुआ है, मीन फाइंड आउट किया हुआ है, सबको नजर आ रहा है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो इसने सबसे पहले मीन फाइंड आउट किया है, ठीक है। एक्स बार वो किसके इक्वल होगा, समेशन एक्स ओवर एन, इन सब वैल्यूज को प्लस करके एन पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले जो है फाइंड आउट कर लिया मीन, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है, लिखा हुआ है हमारे पास, स्क्वायर रूट के अंदर है समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो फॉर्मूला है, ठीक है। ये सबको जो है वो नजर आ रहा होगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, इसको जो है हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे और यूज करते हुए हम जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि हमें वेट्स गिवन थे, ठीक है, और वेट्स के साथ हमने क्या किया कि हमने एक्स बार फाइंड आउट कर लिया, जो पिछली वाली स्लाइड में है, ठीक है। वहां पर हमने क्या किया कि वहां पर हमारे पास एक्स से हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो एक्स बार आया है, क्या आया था, लास्ट स्लाइड में हम देखते हैं 59 आया था, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड में एक्स बार हमारा क्या आया था, आप लोगों को बता दिया मैंने, 59। 59 को जो है हमने क्या करना है, एक्स की हर वैल्यू में से हमने एक्स बार को माइनस करना है, यानी हमने
जो भी x की वैल्यू है, ये जो कॉलम नजर आ रहा है, हर एक वैल्यू को 59 में से यानी x बार में से माइनस करिए। देखो 60 माइनस 59 करेंगे आंसर आएगा 1। 56 माइनस 59 करेंगे आंसर आएगा -3। तो ये सारा का सारा हमने x माइनस एक्स बार कर लिया, ठीक है। फिर हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। स्क्वायर कर लेंगे, अगले कॉलम में इसका स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा। स्क्वायर करना आता है ना, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -3 है तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 9 आ जाएगा। 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास आ गया। अब आप फार्मूले में इसका सम कर लोगे, ठीक है, टोटल वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो 320 लिखा हुआ है। अब आपने फार्मूले के अंदर सब जगह जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यूज। फार्मूला लिखा आपने स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सम आपके पास क्या आ रहा है, समेशन। बेसिकली ये जो साइन होता है सिग्मा, ये किसके लिए यूज होता है, सम के लिए। इस तरह से हम इसको जो है वो, ये जो इसके साथ है ये वाला, ठीक है, ये साइन किसके लिए यूज होता है, समेशन के लिए, सम के लिए। तो आपके पास जब आप इन इस कॉलम को सम करेंगे, 320 आ गया, इसको इधर पुट किया, डिवाइड किया इसको n पे, तो n आपके पास क्या है 8, ठीक है। तो इसको उससे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, ये हमारे पास था सिंपल। आपके पास जब आपके पास अनग्रुप डाटा होगा, इन जस्ट आपके पास x की वैल्यूज है, तो तब आप जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले हैं, या ये यूज कर लें आप या दूसरा कर लें, ठीक है। दूसरा वाला जो लास्ट स्लाइड में था ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो था, एक मिनट, ये जो फॉर्मूला है ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ज्यादा आसान है, लेकिन इसकी भी एग्जांपल अगर आगे है तो मैं फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। ये जरा थोड़ा इससे इजी है। अभी तो ये जो एग्जांपल जिसने दी है इसमें यही वाला यूज कर रहा है, लेकिन आप लोग दूसरे वाला फार्मूला यूज करें ना, वो जरा इजी है, ठीक है। आसानी से जो है वो आपका मतलब हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। उसमें जस्ट आपको एक्स कैलकुलेट करके एक्स स्क्वायर और एक्स का सम लेना होता है और सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। अभी ग्रुप डाटा के लिए भी इसने जो है वो नेक्स्ट में आप देखें इस स्लाइड में, ग्रुप डाटा के लिए भी इसने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसको देखें, एग्जाम्पल को समझ आ रही है सबको। अभी तो ये जो एग्जाम्पल जिसने दी है इसमें यही वाला यूज कर रहा है, लेकिन आप लोग दूसरे वाला फार्मूला यूज करें ना, वो जरा इजी है, ठीक है। आसानी से जो है वो आप, मैं अभी ये सेंड कर देती हूँ, ठीक है। आपको स्लाइड्स, ये एक दो टॉपिक रह गए वो पढ़ा के फिर मैं सेंड करती हूँ, फिर ताकि आप लोग साथ साथ जो है वो, अभी मुझसे फिर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, अभी टाइम पड़ा हुआ है, ठीक है, घंटा है अभी, तो फिर आप लोग मुझसे पूछ लें। प्राइवेट में मुझे जो है ना वो ईमेल एड्रेस, आप शेयर नोट्स में लिखते हैं, एक लिखता है, दूसरा उसका मिटा रहा होता है वो ईमेल एड्रेस। आप लोग प्राइवेट में मुझे जो है ना मैसेज कर दें अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके तो आपको जो है ना वो ये स्लाइड से भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। प्राइवेट में मुझे जिसने भी वो कर रहा है, प्राइवेट में मुझे जो है वो कर दे, ठीक है। जो ग्रुप के एडमिन है, जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, वो तो वो वहां पर शेयर कर देंगे, ठीक। इस एग्जाम्पल को देखें, समझ आ रही है क्या किया हुआ है इसमें, इसमें भी इसने यही काम किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आवर्स में आपके पास क्या है, ये 10 to 14 आवर्स, ठीक है। ये बेसिकली क्लासेस गिवन है, ठीक है। मिड पॉइंट्स आपको गिवन है 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42। ज्यादा अच्छी जो चीज है ना वो ये है कि आप लोग बुक एक ले लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक है ना, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो बिल्कुल भी स्टैट्स नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। मोस्टली बच्चे वही है कि जिनका स्टैटिस्टिक्स का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए बजाय ये कि मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप बीएससी वाली किताब से पढ़ें, शेर मोहम्मद चौधरी की किताब है उससे करें, आप लोग बिल्कुल वो बेसिक है और आसान है, ठीक है। आप उससे भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें आप जो है वो क्या कहते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की है, एफएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है, आप वो 2 किताबें ले लें और अपने जो कोर्स के कंटेंट्स हैं उनके मुताबिक आप जो है वो वहां से तैयारी करें। ठीक है ना, जैसे हमने इंट्रोडक्शन की, डाटा प्रेजेंटेशन की, फिर हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किए, फिर आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे जो 3-4 टॉपिक रह गए वो करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप वहां से करें, जिनको नहीं आता है। ठीक है, वो किताब से देखेंगे, किताब में क्योंकि एक से ज्यादा एग्जाम्पल्स होती हैं। ठीक है, अब हर चीज को कैलकुलेट करने के एक से ज्यादा फार्मूले गिवन होते हैं। तो जब आप वहां से करेंगे फिर आपके, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता है स्लाइड्स में फिर भी कोशिश तो मेरी होती है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो शेयर की जाए। ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ स्टूडेंट्स ज्यादा ही वो जो है वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि ये तो बहुत ही कोई मुश्किल चीज हमें बताई जा रही है, समझाई जा रही है। तो इसलिए बुक का इसलिए मैं कहती हूँ कि वो करेंगे आप तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी भी साथ लिखी होती है, एग्जाम्पल्स मोर देन 1 एग्जाम्पल्स होती है, मतलब 4-4 3-3 4-4 एक चीज की एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको जब आप करेंगे, उनको वो समझेंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसने जो है वो कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इस स्लाइड में ये फार्मूला जो है ना, ये वाला गलत लिखा हुआ है। इसमें ये एफ जो है ना ये पीछे आएगा, इधर समेशन के बाद ये जो सिग्मा का साइन है ना इसके बाद एफ आएगा। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पर है ना ये इसमें मिस्टेक है, इस फार्मूले के अंदर ये जो एफ है ये आपके पास क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगली स्लाइड में इसका फार्मूला होगा, वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाता है रिलेटिव डिस्पर्शन में, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने कैलकुलेट करना देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करते हैं किस पे, मीन पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। यानी आपको अगर पेपर में आ जाता है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो उसके लिए आपको फिर क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक्स बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसने किया हुआ दो, स्टॉक ए और स्टॉक बी, इन दोनों का कंपैरिजन किया हुआ। तो इसने क्या लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए के लिए फाइंड आउट किया है। कैसे किया है इसने, कि इसने स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दिया है एक्स बार से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100% से किया तो वो परसेंटेज में आपके पास 10% आ गया। इसी तरह से स्टॉक बी के लिए इसने फाइंड आउट किया है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन उसके मीन से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया है 100% से, तो वो 5% आ गया। ये याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हमेशा किस में आप इसको करेंगे, इसको आप करेंगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, बेसिकली आपके पास ये कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज होता है। आप यहाँ पर ये देखें जरा, आप ये उसने सारी चीजें दी हुई है, मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसने दे दिया स्टूडेंट ए का और स्टूडेंट बी का भी दिया हुआ है, फिर दोनों के निकाले हैं और कंपैरिजन करके इसको पढ़े सारे बच्चे।
जी, तो इसकी समझ आ गई आपको स्टूडेंट ए और बी की? क्या किया हुआ है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला हुआ है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों का निकाल कर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या उसने किया है? स्टूडेंट ए के लिए आया है 13, ठीक है, और स्टूडेंट बी के लिए आया है 24। तो इसका मतलब ये है कि जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा, ठीक है, जिसका भी जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा, वो आपके पास क्या होगा? वो आपके पास मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा? मोर कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि जब वेरिएशन कम होती है, ठीक है, जैसे अगर एक बैट्समैन ही है, मुख्तलिफ मैचेस में उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका स्कोर अगर ज्यादा है या एक ही जैसा है, तो इट मीन्स कि वो कंसिस्टेंट प्लेयर है, क्योंकि उसकी वेरिएशन जो है वो कम है। मतलब अगर एक मैच में वो 50 कर रहा है, दूसरे मैच में वो 55 कर रहा है, तीसरे मैच में वो 45 कर रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम है उसकी परफॉर्मेंस, इतना उसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इट मींस कि वो कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो वेरिएशन को मेजर कर रहा है, तो जिसकी जहां पर भी वेरिएशन जो होती है वो कम होती है, तो वो जो चीज होती है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होती है। तो इन दोनों स्टूडेंट्स में से देखें, आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आया है, वो छोटा किसका आया है? स्टूडेंट ए का आया है ना, विच इज 13.33%। तो इट मींस स्टूडेंट ए इज मोर कंसिस्टेंट देन स्टूडेंट बी, ठीक है। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। यानी अगर आपको क्वेश्चन आ गया पेपर में कि फाइंड आउट करें, लेकिन साथ पूछ भी लेते हैं कि आप इसको इंटरप्रेट भी करें, इसके रिजल्ट को, किसका मतलब क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें ये बताता है कि इसमें जिसका भी आपके पास अगर कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर लेस आएगा किसी दूसरे से, तो जिसका लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल और लेस वेरिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे इसी तरह की जो है वो आगे भी जो स्लाइड्स में जो है ना वो एग्जांपल्स बेसिकली सॉल्व्ड गिवन है, ठीक है।
डेफिनेशन हमें ये बताता है कि इसमें जिसका भी आपके पास अगर कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर लेस आएगा किसी दूसरे से, तो जिसका लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल और लेस वेरिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इसी तरह की जो है वो आगे भी जो स्लाइड्स में जो है ना वो एग्जांपल्स बेसिकली सॉल्व्ड गिवन है। ठीक है, और आप लोगों की इतनी ये क्लास है, 80 स्टूडेंट्स है ना आप लोगों के, तो इसमें से बाकी इतने कम स्टूडेंट्स क्यों आते हैं? हम्म, 80 की क्लास है और बस ये 40 42 इसके करीब करीब ही रहते हैं। इस तरह तो वर्कशॉप में अपीयर नहीं होंगे, उन बच्चों का तो रीअपीयर हो जाएगी ये वर्कशॉप। ये क्लास है, चले एनीवे आप लोगों को जो है वो एग्जांपल्स की इसकी समझ आ गई। आगे भी नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको 1 मिनट सेंड करती हूँ। एक मिनट 2-3 मिनट वेट करें, मैं सेंड करती हूँ। बाकी जिस चीज का जो है वो आज भी था नेटवर्क का प्रॉब्लम। स्टार्ट में मेरा भी जो है वो लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि वो बार बार ट्राई करें हो जाता है। अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बाकी ये कुछ बच्चों ने ईमेल एड्रेस प्राइवेट में सेंड किए, मैं इनको जरा सेंड कर लूँ। ठीक है, 1 मिनट। आप लोग जब तक ये एग्जाम्पल देखें जो सामने आपके खुली हुई है। आज भी था नेटवर्क का प्रॉब्लम। स्टार्ट में मेरा भी जो है लॉगिन नहीं हो रहा था, लेकिन ये है कि वो बार बार ट्राई करें हो जाता है। अच्छा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं बाकी ये कुछ बच्चों ने ईमेल एड्रेस प्राइवेट में सेंड किए, मैं इनको जरा सेंड कर लूँ। ठीक है, 1 मिनट। आप लोग जब तक एग्जाम्पल देखें जो सामने आपके खुली हुई है। गुड़िया सबर नहीं होंदा 1 मिनट। जी सलीम अख्तर की भी आप लोग जो है वो सलीम अख्तर राइटर है, उनकी किताब भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, असल चीज तो ये है कि जहाँ पर भी लिखा होगा मीन का फार्मूला या कैलकुलेशन सेम ही होगी। ठीक है, बस फार्मूले में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज हो सकता है, बाकी सेम ही है। ठीक
ठीक है, मैं देखूंगी मेरे पास शायद एक बुक भी हो, वो उसको भी, वो भी पीडीएफ में है, वो भी शायद मैं आपको सेंड कर दूं। ठीक है, बल्कि मैं भी आपको कर देती हूँ, बाद में मेरे जहन से निकल जाएगा। इसकी है स्टैटिस्टिक्स की पीडीएफ में है, वो पड़ी हुई है। एक मिनट में वो चेक